Hi everyone, I hope all of you are doing absolutely wonderful. Well, ये बुक सीरीज चल रही है, इसमें पूरी बुक नहीं पढ़ती हूँ, मैं सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ जिन बुक से मुझे इंस्पिरेशन मिली या केस स्टडीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। मुझे बहुत मन करता है आपके साथ शेयर करने में, क्योंकि अगर कोई चीज़ मैं सीखती हूँ तो उसको बताना, उसको आप तक पहुँचाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करना, सो दैट आई लर्न एंड यू ऑल्सो लर्न साइमल्टेनियसली। वेल, इस आज का टॉपिक है अप्लाइंग डिटैचमेंट। अगेन द बुक इज एनाटॉमी ऑफ द स्पिरिट बाय कैरोलीन। ये बुक बहुत ब्यूटीफुल है और इसमें बहुत सारे रियल केस स्टडीज हैं। कैरोलीन खुद ही एक क्लेयरवॉयंट है जो लोगों को सेंस कर लेती थी उनके अंदर क्या चीजें चल रही, कौन से चक्रास उनके ब्लॉक हैं। शी वाज दैट इंट्यूटिव। एट द सेम टाइम उनको बहुत सारे लोग मिले एंड शी यूज्ड टू काउंसिल लॉट मेनी पीपल। तो ये एक केस उनके पास आया जिसमें वो डिटैचमेंट के बारे में समझा रही हैं कि क्या डिटैचमेंट होती क्या है। एक केस उन्होंने बताया, आई विल शेयर दैट विद यू। सो पीट नाम का एक जेंटलमैन था जो उनके पास आया एंड ही वॉज वेरी सैड। वो इतना दुखी था क्योंकि 17 साल बाद उनकी वाइफ ऑल ऑफ अ सडन आई उनके पास और उसने कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए। वो बिल्कुल टूट गया था क्योंकि ये एक शॉकर था। उनके 4 बच्चे भी थे और अचानक से उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि ऐसा मेरी वाइफ ने क्यों कहा। तब ऑथर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया इनको, पीट को। ऑथर ने कहा कि आप एक सेकेंड के लिए भूल जाओ कि आप पीट हो। आप अब अपनी वाइफ के हिसाब से सोचने की कोशिश करो। हो सकता है आपकी वाइफ अपने आप को रीडिफाइन कर रही है क्योंकि वो केयर टेकर का रोल निभा के शायद थक गई है। ऐसा रोल जो उसने लाइफ लॉन्ग निभाया है। पहले वो अपने से छोटे सिबलिंग्स का ख्याल रखती थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाती थी। फिर उसकी शादी हुई 17 साल में, जो कि बहुत यंग एज है, एंड 18 की उम्र में वो मदर बनी। एंड फिर 40 की होते होते उसने इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा ली ऑफ अ केयर टेकर कि अब एक वेकिंग कॉल उसकी लाइफ में आया, उसके अंदर आया कि उसको अपनी नीड्स को अलाइन करना है, अपने आप को जानना है। मे बी उसने सोचा कि लेट्स हैव एन अफेयर, शायद उससे उसको शांति मिलेगी। मैंने पीटर को ये भी कहा शायद उनकी वाइफ अब टेरिफाइड थी। अगर उसके पास अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की ऐसी शक्ति, ऐसी वोकैबुलरी होती तो शायद वो एक्सप्रेस कर पाती कि उसके अंदर क्या इमोशनल एनर्जीज चल रही हैं। जो उसका अफेयर है वो सिर्फ एक रास्ता है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो बहुत सालों से निभाती आ रही है, उससे भागने का। शी वॉज एस्केपिंग फ्रॉम हर ओन सेल्फ। उसने अफेयर चूज इसलिए किया है क्योंकि उसके पास और कोई इमेजिनेशन में कोई तरकीब ही नहीं थी कि वो अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को छोड़ सके। एंड वो थेरेपेटिक एडवाइस या हीलिंग नहीं अपनाना चाहती थी, इसलिए उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। पीट को मैंने ये भी कहा कि जितना भी डिफिकल्ट लगे एक्सेप्ट करना, पर फैक्ट ये था कि उसकी वाइफ ऐसे ही रिस्पॉन्स करती। अगर तुम हस्बैंड नहीं होते तब भी उसका यही रिस्पॉन्स रहता, क्योंकि वो एक डार्क नाइट को अंडरगो कर रही है ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। अपने अंदर कुछ बदलाव उसके अंदर आया है, पर वो क्या बदलाव है वो उसको ही एक्सप्लोर करना चाहती है थ्रू दिस एक्सपीरियंस। मैंने पीटर को ये भी कहा कि उसको ये सारी चीजें पर्सनली नहीं लेके जानी चाहिए। रिजेक्शन, एंगर, डेफिनेटली कुछ तो नेचुरल भी था, बट एट द सेम टाइम हर चीज उसको दिल पे नहीं लेके जानी चाहिए। उसके अंदर जो उनकी वाइफ, पीटर की जो वाइफ है, उसके अंदर बहुत सारा नया बदलाव, कंफ्यूजन है जो उसके अंदर चल रहा है और उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है। पीटर ने इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब किया सही तरीके से और डिवोर्स उनका हो गया। एंड उसने चीज़ों को एक डिटैच्ड व्यू से समझने की कोशिश करी, उस क्राइसिस को एक डिटैच्ड व्यू से, पीटर की तरह नहीं बट एक डिटैच्ड व्यू से समझने की कोशिश करी।
थोड़े ही टाइम बाद पीट ने एक दिन ऑथर को यानी कि कैरोलिन को ये बताया कि हाँ, आपने सही कहा था, मेरी वाइफ का अफेयर मेरे ही दोस्त के साथ है और अब वो रिलेशनशिप भी टूट गया है। पीट को समझ आया कि ये सब उसके अंदर, उसकी वाइफ के अंदर जो कंफ्यूजन है उसकी वजह से है। मैंने पीट से ये कहा, ये कंटिन्यू रहेगा until unless वो ये नहीं डिस्कवर कर देती कि उसको क्या चाहिए लाइफ में, वो क्या चाहती है। वो बार बार रिलेशनशिप में आएगी, बार बार उससे निकलेगी until unless she discovers herself again। Eventually उसको अपने ऊपर काम करना ही होगा। So अगर पीट इस डिटैच्ड वे में नहीं सोचता तो शायद वो हील नहीं हो पाता और शायद वो डिवोर्स भी स्ट्रेच होता, शायद वो और अगली हो जाता, शायद अगर हम कर्मा के फॉर्म में बात करें तो फिर से कर्मा कॉर्ड्स स्ट्रॉन्ग हो जाते, उसका कोई तोड़ नहीं निकलता। इसमें ऑथर ने बहुत अच्छे से बताया है कि हमें चीज़ों को डिटैच्ड व्यू में समझना आना चाहिए। डिटैच व्यू की अगर हम बात करें, डिटैचमेंट में हम अपने आप को ये भी समझा सकते हैं कि चेंज इज कांस्टेंट, चेंज लाइफ में आता रहेगा, हर चीज अपने टाइम पे आएगी, फिर चाहे वो इंसान हो, फिर चाहे वो सिचुएशन हो, फिर चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, हर चीज चेंज होती रहती है। एक चीज अपेयर होगी अपने डिस्टाइन टाइम पे और एक चीज डिसअपेयर होगी अपने डिस्टाइन टाइम पे। अगर हम इन चीजों को समझ सकें, अपनी लिमिटेशंस को भुला के, ये सोच के कि चीज़ें हमसे बियॉन्ड हो सकती हैं और हर चीज़ को हमें कंट्रोल नहीं करना है, हर रिलेशनशिप जो चलता नहीं है उसमें हमें डर, गुस्सा नहीं भरना है अपने अंदर, उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, सोचना है कि ये चीज़ अगर नहीं हुई तो उसकी वजह, डीप डाउन वजह क्या हो सकती है। इससे आपको भी आज़ादी मिलती है। तभी बोला जाता है ना, ग्रेट सेजेस दे से दैट प्रैक्टिस अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट। आप किसी से प्यार करते हैं बट एट द सेम टाइम जब उसको आगे बढ़ना है लाइफ में और आप वहीं खड़े हैं, आप नहीं चाहते, तब आपको ये समझना होगा कि यू हैव टू लेट दैट पर्सन गो। नाउ इन दिस एग्जांपल वी आर फोकसिंग ऑन रिलेशनशिप बट इट इज एप्लीकेबल इन ऑल स्फीयर्स ऑफ अ लाइफ। फिर आपकी जॉब हो, आपकी पोजीशन हो, आपकी कोई ऐसी चाह हो जो आप रियली में चाहते हो, जिसको लेके आप पोजेसिव हो, आपको उस पोजेसिवनेस से बाहर निकलना होगा। आपको सिर्फ कर्म करने हैं, फल की इच्छा छोड़नी है। So that is what I wanted to share. I hope you like this story. ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज हैं, ट्रू केस स्टडीज हैं in this book. You can read it later. अपना ख्याल रखिएगा। I'm also on Instagram. You can follow me there. My ID is soul_healer_anju. आप क्या सोचते हैं डिटैचमेंट के बारे में, आपका क्या व्यू है? Please share it on the comment section. I would love to read it. Namaste.